बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन इस मजलूम मुल्क में आजकल सब आफतें सिर्फ जमहूर के पास हैं, ताकत कोई नहीं रही। सैलाब ने पाकिस्तान को कतरा कतरा रेजा रेजा कर दिया है। सैलाब में पाकिस्तान बह गया है, सैलाब में पाकिस्तान आफत ज़दा हो गया है, और यही जमहूर का मुक़द्दर है जो हम देख रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर एम सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। आला हज़रत बाबा फरीदगंज शकर साहब ने मुद्दतों पहले, सालों पहले, सदियों पहले कुछ फरमा दिया था, आज भी वो वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। कहते हैं कि नचती रही सरकार फरीदा, डूब गई रोई यार फरीदा, चार चफेरे पानी दिस से, चार चफेरे पानी दिस से, लोग फंसे विचकार फरीदा, कच्चे कोठे कीवें चुपकन, कच्चे कोठे कीवें चुपकन, इस बारिश दा बार फरीदा, नचती रही सरकार फरीदा, नचती रही सरकार फरीदा। अब हमारी सरकार पता नहीं नाच रही है कि नहीं नाच रही, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहुत तबाह हाल है। एक अंतर बहुत उदासी है जो पाकिस्तान पे छाई हुई है। एक अजीम अलमिया है, अजीम आफत है, जिसने पाकिस्तान को एक गहरे गम के अंदर और एक गहरे सदमे के अंदर डुबो दिया है। ऐसी आफत जो पाकिस्तान के 75 सालों में कभी नहीं आई, वो आफत आज पाकिस्तान पर नाजिल है। ये कहर आसमानी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? लोग कहाँ जाएंगे? किसके आगे दामन फैलाएंगे? न लोगों के पास कुछ है, न सरकार के पास कुछ है, बस अल्लाह का नाम है, वही बाकी है। 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क पे रहते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं कमोबेश, एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक। कुछ कहते हैं कि शायद इससे ज़्यादा भी होंगे, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासर हैं। मुतासर का क्या मतलब है? या वो मर चुके हैं, या उनके अजीज़ व अक़रबा मर चुके हैं, या उनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हैं, या उनकी रिहाइश गाहें बर्बाद हो गई हैं, या उनके घर मिस्मार हो गए हैं, या वो पानी में डूब गए हैं, या उनके माल मवेशी ढोर डंगर सब ख़त्म हो चुके हैं, बह चुके हैं, उनका असासा, उनकी फसलें, उनकी जायदाद सब ख़त्म हो गई है। ना उनके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना ज़िंदगी की दूसरी सहूलतें हैं। वो सिर्फ पानी में है और पानी पानी है। और 3 करोड़ 30 लाख लोगों का ये अलमिया पाकिस्तान ने 75 साल की हिस्ट्री में नहीं देखा। ये सबसे बड़ा अलमिया है जो इस पाकिस्तान पर है। 1000 से ज़्यादा ज़िंदगियों के ख़त्म होने का अभी अंदाज़ा है, लेकिन यकीन रखिए कि जब बारिश थमेगी और सैलाब का पानी उतरेगा तो इससे कहीं बदरजहा ज़्यादा ज़िंदगियाँ जा चुकी हैं, और ऐसा ही अंदाज़ा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हालत बुरी है। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सूबे सिंध की हालत अलमनाक है। अलमनाक एक, शायद अलमनाक के अंदर वो तासुर नहीं है और वो गहराई नहीं है जो उसको डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि सिंध के जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो अंदोहनाक है, वो बहुत ख़तरनाक है। उस पर सिवाय गिरिया करने के कुछ और नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। बलूचिस्तान और उसका ज़मीनी और फ़ज़ाई राब्ते कट चुके हैं, रेल की सर्विस बंद है, एयरपोर्ट बंद है, शाहराहें डूब चुकी हैं और हुकूमत गायब है। बाकी हुकूमतें तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत ऐसे गायब है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर कोई हुकूमत ही ना रही हो। फेडरल हुकूमत कुछ कर रही है, पाकिस्तान के बाकी अदारे कुछ कर रहे हैं, वो नज़र आते हैं, फ़ौज नज़र आती है, लेकिन बलूचिस्तान की अपनी हुकूमत शदीद तौर पे गायब है। ये इस दिहाई का सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। पाकिस्तान में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा बड़ी बारिश हुई है। एक दिहाई का सबसे बड़ा कुदरती अलमिया है जो हम भुगत रहे हैं, जिसमें से गुज़र रहे हैं, जिससे पाकिस्तान गुज़र रहा है। ये आज का पाकिस्तान है। ये सैलाब डूबा हुआ पाकिस्तान है, और इसमें हमें समझना है कि इस अलमिये से हमें निकलने के लिए मुत्तहिद होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के तकरीबन 22 ज़िले हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। 22 ज़िले हैं, कोई कम नहीं है। एक ज़िले के अंदर कितनी तहसीलें होती हैं, कितने गांव, कितने कस्बे, कितने देहात, कितने लोग, कितने घर होते हैं। 22 ज़िले पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली नाज़रीन 3
मॉनसून के स्पेल्स होते हैं या 4 होते हैं, और ऐसा ही रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के वेदर फोरकास्ट हमको यही बताती हैं। आज इस साल पाकिस्तान में 8वां स्पेल चल रहा है और ख़त्म होते होते तक शायद ये 10वें स्पेल तक चला जाएगा। इतनी ज़्यादा बारिश पाकिस्तान के अंदर हुई है और इस कदर बड़ी तबाही हुई है सैलाब की शक्ल में। हमारे पास डैम नहीं है जिसमें हम पानी इकट्ठा कर सकें। बहुत अरसे से हमने ये रोते ही रहे हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें आके रोती रही हैं, लेकिन डैम कोई नहीं बनाता। डैम बनाने के पैसे खा लिए जाते हैं, उड़ा लिए जाते हैं, डैम नहीं बनते पाकिस्तान में। और आज हमको नज़र आ रहा है कि जो छोटे छोटे बाकी मानदा डैम थे वो भी टूट चुके हैं। एक अजीम तबाही का मंजर है और हम कुछ नहीं कर सकते। तकरीबन तमाम बलूचिस्तान और सिंध का 70% एरिया मुतासर है। इन सूबों में 500 से 700 गुना ज़्यादा बारिश हुई है जितनी एक्सपेक्टेड होती है इन दिनों के अंदर। ऐसा कहना है NDMA का और ऐसा कहना है पाकिस्तान के महकमे मौसमियात का और ऐसा कहना है आलमी इदारों का कि सूबा सिंध में तकरीबन 500 गुना से ज़ायद और सूबा बलूचिस्तान में तकरीबन 700 गुना से भी ज़ायद बारिश हुई है जो सालाना बारिश की औसत रहती है पाकिस्तान के अंदर। 10 लाख खैमों की ज़रूरत रही है बलूचिस्तान के अंदर, 10 लाख खैमों की। उनमें से शायद 1 से 1.5 लाख खैमे मुहैया किए जा सके हैं और बाकी सारे खानमा बर्बाद, बाकी सारे मजबूर मखूर मजलूम लोग आसमान तले और पानी के अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसा है आज का पाकिस्तान। बुनियादी सहूलतें ख़त्म हो चुकी हैं। जो इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं भी हुए हैं उनके अंदर भी बुनियादी सहूलतें ख़त्म हो गई हैं। बिजली कट चुकी है, रोड्स बर्बाद हो गई हैं, राब्ता रहा नहीं है, आमदोरफ्त मुनक़ता हो गई है, गैस ख़त्म हो गई है, इंटरनेट ख़त्म हो गया है और लोग बेयारो मददगार पड़े हैं। खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं है सिवाय उस खुराक के जिन इलाकों में पाकिस्तान आर्मी और उसके हेलीकॉप्टर खुराक तकसीम कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कोई बंदोबस्त नहीं है। हुकूमत बेबस नजर आती है। हुकूमतों के हाथ चाहे वो फेडरल हों चाहे वो सूबाई हों, और कतई नज़र इससे कि हमारी कौन सी सियासी जमात से वाबस्तगी है, ये सारी बातें इस वक्त गैर मुतल्लिका हैं, गैर मुअस्सर हैं, क्योंकि सारी की सारी हुकूमतें गैर मुतल्लिका हो चुकी हैं, गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। अगर वो मुतल्लिका रहने की कोशिश भी कर रही हैं तो उनके पास वसाइल की इस कदर कमी है कि ये मसाइल जो पहाड़ की तरह सर खोल कर खड़े हैं हमारे सामने इस वक्त, उनको हम शायद इस काबिल नहीं है कि हम उसको इफेक्टिवली डील कर सकें। यूएन की एक सब्सिडरी एजेंसी है, एक झैली तंजीम है, उसने ये बयान किया है कि 30 लाख में से 30 लाख लोगों में से सिर्फ 1,85,000 लोग ऐसे हैं जिनको महफूज मकामात पर या कैंपों के अंदर या आर्जी रिहाइश गाहों के अंदर मुंतकिल किया जा सका है, और तकरीबन 28.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं किया जा सका। 28.5 लाख लोग, आप सही सुन रहे हैं, ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं किया जा सका। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये एजेंसी रिपोर्ट देती है कि 80,000 से ज़ायद घर मुनहदम हो गए हैं और 150 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई हैं। टोटल 3000 किलोमीटर सड़कों का अंदाज़ा है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, और अब जब तक कि उनको नया तामीर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वहाँ पर सड़क का नाम निशान नहीं बचा। तकरीबन 150 पुल टूट गए हैं, तकरीबन 3 लाख मवेशी मर चुके हैं। ये मुहतात अंदाज़ा है आज तक की तारीख का, और ये मुहतात ही है। जब असल अंदाजे का पता लगेगा उस वक्त जब सैलाब का पानी उतरेगा, बारिश रुकेगी, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस मुहीब नुकसाना का हुदूद अरबा क्या है। इस वक्त हमारा दीनी मिल्ली माशरती फरीज़ा क्या है, क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं हम, ये डिपेंड करेगा इस वक्त कि हम कैसा बिहेव करते हैं। हमें इस वक्त सियासत को भूल जाना पड़ेगा। हमें इस वक्त सियासी दावपेच, सियासी हरबों, सियासी इल्ज़ामात, सियासी जुमलेबाजियों, फ़िक्रेबाजियों और अदालती कार्रवाइयों से इज्तनाब करना होगा। हमें ये समझना होगा कि इस वक्त हम एक कौम की सूरत में अगर ऑपरेट करेंगे तो शायद इस अजीम सानही से निकल सकें, अदरवाइज़ हमारे पास कोई राह नहीं बचती है। इस वक्त हमें अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। फेडरल हुकूमत, बल्कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत
قطع نظر اس سے کہ وہ کون سا سیاسی پیٹرن رکھتی ہے، کون سا نام رکھتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہو، یا چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، یا کوئی بھی حکومت ہوتی، اس درجہ میگنیچیوڈ کی پرابلم کے سالو کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا۔ پاکستان کی حکومت کے اور ریاست کے وسائل محدود ہیں، اور یہ مصیبت ایک لامحدود ہورائزن رکھتی ہے۔ اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف اتحاد سے کام لے سکتے ہیں۔ ہمیں وفاقی حکومت پر اس وقت تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے طور پر مدد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، بعض اوقات ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس عظیم کیوس کی صورتحال میں بعض اوقات ان سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، بلنڈرز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات چیزیں سہون رہ جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ عمدن چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن اس صورتحال کو ہمیں نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے سیاسی رویوں سے بالاتر ہو کر اس وقت حکومت کی، کیونکہ یہ حکومت پاکستان کے لوگوں کی حکومت ہے، اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اگر یہ کوششیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کریں، اور عمران خان صاحب کا یہ فرض ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ کریں، کیونکہ اسی صورت میں ہم پاکستان کو بچا سکیں گے۔ اگر کوئی حکومت بلوچستان کے اندر جا کر مدد کر رہی ہے تو وہ پاکستانیوں کی کر رہی ہے، اگر کوئی حکومت اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جا کر یہ مدد کرتی ہے تو وہ پاکستانیوں کی مدد کرے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے مقبول لیڈر ہونے کے باعث یہ ذمہ داری بھی عائد ہے کہ وہ اس وقت اپنی سیاسی سرگرمیوں کو پس پش ڈال دیں، جیسا کہ انہوں نے ڈالا بھی ہے، اپنے جلسے بھی منسوخ کیے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کسی جگہ پر پہنچتے ہیں اور کسی مقصد کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو کوئی بھی پاکستانی بشمول وزیر اعظم یا سارے وزرائے اعلیٰ وہ اس قدر کارگر اپیل نہیں ہوگی جس قدر عمران خان صاحب کی آواز کارگر ہوگی۔ رضاکار نکلیں گے، وہ مدد کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت یہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کی باقی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور لفاظیوں سے اور دعووں سے اور بڑکوں سے اور دھوکہ دہی سے نکل کے عوام کی صحیح خدمت کرنی چاہیے۔ 50 روپے سندھ میں تقسیم کر کے آپ ہمارا مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے جس پہ پاکستان کے عوام، اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مشکل گھڑی میں آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کریں، ان کے جذبات کو مجروح کریں، اور امداد کے جگہ ان پر احسان فرمائیں۔ احسان بالکل نہ فرمائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو روز قیامت اللہ نے آپ کو پوچھنا ہی ہے۔ پاکستان کی عوام بھی پوچھنے کے لیے موجود ہوگی، اور یقین رکھیں کہ جمہور پوچھنے کے لیے موجود ہوں گے۔ کچھ ادارے ہیں جس وقت بیش بہا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے اپنے تن من دھن اور اپنی ساری قوت سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں جہاں وہ پہنچ سکتے ہیں، جہاں جہاں فوجی جوان پہنچ سکتے ہیں، جہاں افسران پہنچ سکتے ہیں، جہاں آرمی کے ڈاکٹرز پہنچ سکتے ہیں، جہاں فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جا سکتے ہیں، جہاں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خوراک پہنچائی جا سکتی ہے، پاکستان آرمی اپنا ہر ممکن حد تک اس صحیح میں مصروف ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس مشکل کے وقت وہ اکیلا نہ چھوڑے۔ اور ادارے ہیں پاکستان میں، ریسکیو 112 کے لوگ ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں، پاکستان کے صوبائی اور نیشنل NDMAs ہیں، PDMA ہے جو یہ کام کر رہی ہے، بہت سارے رفائی ادارے ہیں جو اپنے بل پر یہ کام اپنے محدود حلقہ اثر کے اندر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ چھوٹا چھوٹا مل کر ہی بہت بڑا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہمیں وہ رسپانس دیکھنے کو پاکستان کے عوام، ان کے مخیر حضرات اور ان کی سوشل آرگنائزیشنز کی طرف سے نہیں ملا جو ہمیں 2005 کے زلزلے میں ملا تھا۔ ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ایک اور طبقہ فکر ہے جس کے بارے میں ہم ضرور بولنا چاہیں گے، پاکستان کے ڈاکٹرز کی، ان کی ایسوسیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلڈ ریلیف کیمپس لگائیں، اس جگہ پر پہنچیں اور طبی امداد دیں، کیونکہ پانی اترنے کے ساتھ ہی جو عظیم الشان صحت کے مسائل شروع ہونے والے ہیں، اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس ملک نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، یہ لوٹانے کا وقت ہے۔ ایک تصویر کے ساتھ ختم کریں گے۔ تصویر دیکھیے آپ، ایک بزرگوار ہیں
جو اپنی ایک چھوٹی سی نواسی ہوگی یا پوتی ہوگی اس کو آخری الوداع کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی موجودہ حالت کے بارے میں ایک مکمل تصویر ہے جو سانحہ سیلاب کی صورت میں ہم پر مسلط ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک مکمل بیانیہ ہے۔ اس کو دیکھیے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ یہ شاخ نہال غم ہمارا پاکستان ہے اور اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ اس کے بعد کوئی وقت نہیں آئے گا، ابھی سوچنا ہے، ہم سب کو سوچنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاکستان کو اس مصیبت سے نجات دے۔ فی امان اللہ۔